नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा टेल्स में, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते हैं। आज की कहानी एक युवा सत्यम की है, जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है और शांत रहने की ताकत को पहचानता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमसे साझा करें कि आप अगली कहानी में क्या देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सत्यम की इस प्रेरणादायक यात्रा को। सत्यम एक छोटे शहर का रहने वाला नौजवान था, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके सपने विशाल थे, लेकिन मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा लगता कि वह कुछ महत्वपूर्ण खो रहा है। वह हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही रहता, एक अज्ञात सा खालीपन। एक दिन अपने दोस्त से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि पहाड़ों में एक संत रहते हैं, जिनसे मिलकर लोगों को अपने जीवन की दिशा मिलती है। सत्यम के मन में एक उम्मीद जगी और उसने निर्णय किया कि वह संत से मिलने जाएगा। शायद वहीं उसे अपनी बेचैनी का हल मिल जाए। सत्यम अपने सपनों और उम्मीदों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उससे भी ज्यादा मजबूत थी। पहाड़ों का शांत वातावरण और चारों ओर फैली हरियाली उसे कुछ पल के लिए सुकून देती थी। वह सोचने लगा, शायद यही शांति मैं अपने जीवन में ढूंढ रहा हूं। कई दिनों के सफर के बाद वह संत के आश्रम पहुंचा। आश्रम पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर था, लेकिन वहां की हवा में एक अनकही शांति थी। सत्यम को लगा जैसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आश्रम पहुंचकर सत्यम की मुलाकात उस संत से हुई, जिनके बारे में उसने सुना था। संत की आंखों में गहरी शांति और समझदारी झलक रही थी। सत्यम ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति नहीं पा रहा। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। संत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, शांति पाने के लिए पहले मन को शांत करना जरूरी है। जीवन की बाहरी चुनौतियां तुम्हारे अंदर की बेचैनी का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद पर नियंत्रण न होना असली कारण है। सत्यम ने यह सुना और समझ गया कि शांति की असली ताकत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर है। लेकिन यह समझना ही काफी नहीं था, उसे यह सीखने की भी जरूरत थी कि कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए। संत ने सत्यम को अपने साथ रहने और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का प्रस्ताव दिया। सत्यम ने बिना सोचे समझे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से संत ने उसे पहला सबक सिखाना शुरू किया, धैर्य। संत ने कहा, धैर्य वही रख सकता है जो जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को बड़े नजरिए से देखे। अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो हर स्थिति को धैर्य से संभालो। जल्दी जल्दी कुछ पाने की कोशिश में इंसान अपना सारा धैर्य खो देता है और अंततः शांति से दूर हो जाता है। सत्यम ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा किसी न किसी चीज की जल्दी में रहता था, और यही उसकी बेचैनी का असली कारण था। सत्यम को संत ने अगला सबक आत्मसंयम का सिखाया। आत्मसंयम का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना। अगर तुम्हारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करेंगी तो तुम कभी भी शांति नहीं पा सकते। शांति वही पा सकता है जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना जानता हो। यह सुनकर सत्यम ने अपने जीवन के पिछले अनुभवों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि कई बार उसकी बेचैनी और अस्थिरता का कारण उसकी अनियंत्रित इच्छाएं ही थीं। संत के इस सबक ने उसे अपने अंदर की गहराइयों में झांकने का अवसर दिया। सत्यम को संत ने एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जीवन में संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए। अगर तुम किसी एक दिशा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो दूसरी दिशा में कमजोरी आ जाएगी। जब तक तुम्हारे जीवन में संतुलन नहीं होगा, तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। सत्यम ने यह बात समझी कि वह अपने जीवन में केवल एक ही दिशा में दौड़ रहा था, सफलता की ओर, लेकिन इसके कारण वह अपनी भावनाओं, रिश्तों और मानसिक शांति को अनदेखा कर रहा था। उसे समझ आया कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व है और किसी भी चीज को अनदेखा करना सही नहीं है। कुछ हफ्तों बाद सत्यम के जीवन में एक बड़ी कठिनाई आई। उसे अपने परिवार से दूर रहकर कुछ निर्णय लेने पड़े। वह परेशान हो गया और उसे लगा कि वह फिर से बेचैनी का शिकार हो रहा है। लेकिन इस बार उसने संत के सिखाए हुए सबक को याद किया, धैर्य और आत्मसंयम। उसने कठिनाइयों का सामना किया और धीरे धीरे उसने खुद को फिर से शांत और स्थिर महसूस किया। संत ने उसे समझाया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागने की कोशिश मत करो। जो इंसान कठिनाइयों का सामना शांत मन से करता है, वही जीवन में असली शांति और सफलता प्राप्त करता है। सत्यम को अब संत ने ध्यान करने की विधि सिखाई। ध्यान वह रास्ता है जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो।
ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक तुम बाहरी शांति नहीं पा सकोगे। सत्यम ने ध्यान की विधि सीखी और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन को शांति की ओर ले जाने की कोशिश करता। एक दिन सत्यम ने देखा कि किसी ने उसके साथ धोखा किया है। वह गुस्से में भर गया और उस व्यक्ति से बदला लेने की सोची, लेकिन तभी उसे संत के शब्द याद आए, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने मन को बोझ से मुक्त कर लेते हो। सत्यम ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और उसे महसूस हुआ कि उसका मन और हल्का हो गया है। अब उसे यह समझ में आ गया कि शांति पाने के लिए क्षमा करना कितना महत्वपूर्ण है। संत ने सत्यम को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, मौन की ताकत। मौन वह साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो। जब तक तुम अपने मन को शांत करके मौन में नहीं बैठोगे तब तक तुम अपने अंदर की वास्तविक शांति को नहीं समझ पाओगे। सत्यम ने कुछ दिन मौन में बिताए और उसने देखा कि वह धीरे धीरे अपनी बेचैनी से मुक्त हो रहा है। उसे समझ में आने लगा कि मौन में ही सच्ची शांति छिपी होती है। सत्यम ने महसूस किया कि शांति पाने के लिए विश्वास भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, विश्वास का शांति से क्या संबंध है? संत ने उत्तर दिया, विश्वास वह ताकत है जो तुम्हें कठिनाइयों के समय भी शांत रख सकती है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो तुम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकते हो। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और इसके बिना शांति असंभव है। सत्यम का ध्यान अक्सर भविष्य की चिंताओं में भटक जाता था। वह भविष्य की असुरक्षाओं को लेकर चिंतित रहता और इसी कारण उसकी शांति खो जाती। संत ने उसे सिखाया, वर्तमान में जीना ही असली शांति का रहस्य है। जब तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हो तो भविष्य की चिंताएं और भूतकाल की पछतावे तुम्हारे मन को बाधित नहीं कर पाते। सत्यम ने इस बात को दिल से माना और अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। अब वह हर दिन को एक नया अवसर मानता था और उसे पूरी तरह जीता था। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होती गईं और वह अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव करने लगा। संत ने एक दिन सत्यम से कहा, शांति की शुरुआत स्वयं से प्यार करने से होती है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक बाहरी दुनिया से शांति पाने की कोशिश बेकार होगी। खुद से प्यार करो, अपने आप को माफ करो और अपने जीवन को वैसे ही अपनाओ जैसा वह है। सत्यम ने महसूस किया कि वह खुद पर अक्सर बहुत कठोर होता था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद से प्यार करना शुरू किया। यह उसके जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने उसे भीतर से मजबूत और शांत बना दिया। संत ने सत्यम को समय की अहमियत समझाई। समय हर किसी के लिए अनमोल होता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वह जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता है, लेकिन जो समय को बर्बाद करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। सत्यम ने यह बात गहराई से समझी। वह अब अपना समय सोच समझकर उपयोग करने लगा और उसके जीवन में एक नई दिशा का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि समय का सही उपयोग ही उसे जीवन में स्थिरता और शांति दिला सकता है। संत ने सत्यम को प्रकृति से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति के साथ जुड़ाव तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता देता है। जब तुम प्रकृति के बीच होते हो तो तुम्हारे अंदर की उथल पुथल शांत हो जाती है। सत्यम अब रोज सुबह उठकर प्रकृति के बीच समय बिताता। वह पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट और नदियों की शीतलता में शांति का अनुभव करता। धीरे धीरे वह समझने लगा कि प्रकृति से जुड़ना ही जीवन की असली शांति का मार्ग है। संत ने एक और महत्वपूर्ण बात सत्यम को सिखाई, ईर्ष्या से मुक्त होना। जब तक तुम दूसरों से ईर्ष्या करते रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। ईर्ष्या इंसान के मन को जहर की तरह खाती है और उसे कमजोर बनाती है। सत्यम ने अपनी ईर्ष्या को पहचानना शुरू किया और उसे छोड़ने का संकल्प लिया। उसने दूसरों की सफलता को स्वीकार किया और अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश की। इससे उसके मन को एक नई शांति का अनुभव हुआ। संत ने कहा, धैर्य वह गुण है जो तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रखता है। अगर तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य से करते हो तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा। सत्यम ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली। अब जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आती, वह धैर्य के साथ उसे संभालता और उसका समाधान खोजता। धीरे धीरे वह समझ गया कि शांति पाने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। संत ने सत्यम को समझाया कि इंसान की इच्छाएं उसकी शांति को भंग करती हैं। तुम्हारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, तुम्हारा मन उतना ही अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति का संचार होता है। सत्यम ने अपनी इच्छाओं को सीमित करना शुरू किया और वही पाने की कोशिश की जो उसके लिए वास्तव में जरूरी था।
उसने महसूस किया कि अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने के बाद उसका जीवन अधिक सरल और शांत हो गया। सत्यम ने अपनी जीवन यात्रा में कई बार असफलताओं का सामना किया था। पहले वह असफलता से डरता था और उसे अपनी शांति खोने का कारण मानता था, लेकिन संत ने उसे सिखाया कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। असफलता का सामना करने से इंसान और भी मजबूत बनता है। जो व्यक्ति असफलताओं से घबराता नहीं है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। अब सत्यम असफलताओं को अवसर के रूप में देखता था। हर असफलता उसे एक नई सीख देती और उसकी शांति को और भी गहरा बनाती। संत ने कहा, दूसरों की मदद करने से तुम्हें अपने अंदर की शांति का एहसास होता है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनकी मदद करते हो तो तुम्हारा मन और भी शांत और संतुष्ट हो जाता है। सत्यम ने इस बात को समझा और अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की आदत डाल ली। उसने महसूस किया कि दूसरों की सहायता करना ही असली शांति और सुख का मार्ग है। संत ने सत्यम को सच्चाई की ताकत का महत्व बताया। सच ही वह रास्ता है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। जब तुम सच बोलते हो और सच के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होता। सत्यम ने अब से जीवन में हमेशा सच बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसे महसूस हुआ कि सच्चाई ही उसे आंतरिक शांति और स्थिरता दिला सकती है। संत ने कहा, लगाव तुम्हारे मन को बांध कर रखता है। जब तक तुम अपने जीवन से जुड़े चीजों से अत्यधिक लगाव रखते हो तब तक तुम्हारा मन शांति को महसूस नहीं कर सकता। सत्यम ने अपने जीवन के भौतिक और मानसिक लगाव को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। इससे उसे एक नई स्वतंत्रता का अनुभव हुआ और उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो गया। सत्यम ने देखा कि संत का जीवन बहुत सादा था। संत ने उसे समझाया, सादगी ही शांति का मार्ग है। जब तुम अपने जीवन को सादा रखते हो और अनावश्यक वस्त्र विचार और इच्छाओं से मुक्त रहते हो तब तुम असली शांति का अनुभव कर सकते हो। सत्यम ने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और उसे समझ आया कि सादा जीवन ही उच्च विचारों और आंतरिक शांति का मूल है। सत्यम ने देखा कि संत का जीवन बहुत सादा था। संत ने उसे समझाया, सादगी ही शांति का मार्ग है। जब तुम अपने जीवन को सादा रखते हो और अनावश्यक वस्त्र विचार और इच्छाओं से मुक्त रहते हो तब तुम असली शांति का अनुभव कर सकते हो। सत्यम ने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और उसे समझ आया कि सादा जीवन ही उच्च विचारों और आंतरिक शांति का मूल है। संत ने कहा, जीवन में हर क्षण अनमोल है। अगर तुम इन क्षणों को संजोना सीख जाओ तो तुम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हो। सत्यम ने अब से जीवन के हर छोटे छोटे क्षणों को संजोना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि हर पल में कुछ न कुछ सीखने और आनंद लेने की संभावना होती है और यही शांति का असली स्रोत है। संत ने सत्यम को करुणा का महत्व सिखाया। करुणा वह गुण है जो तुम्हें अपने और दूसरों के दुख को समझने और उसका हल खोजने में मदद करता है। करुणा से भरा हुआ मन हमेशा शांत रहता है। सत्यम ने अपने जीवन में करुणा को अपनाया और उसे महसूस हुआ कि करुणा से ही उसके मन में सच्ची शांति और संतोष का संचार हो सकता है। संत ने कहा, प्रतिरोध वह है जो तुम्हें अशांत रखता है। अगर तुम जीवन की हर परिस्थिति का प्रतिरोध करना छोड़ दो तो तुम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हो। सत्यम ने इस सबक को अपने जीवन में लागू किया। उसने अब से जीवन की हर परिस्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकारना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि इससे उसका मन शांत हो गया। संत ने सत्यम को प्रेम की शक्ति का महत्व बताया। प्रेम वह ताकत है जो तुम्हारे मन को शांति और सुख का एहसास दिलाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम जीवन की कठिनाइयों को भी सरलता से सहन कर सकते हो। सत्यम ने इस बात को अपने जीवन में आत्मसात किया। उसने अपने परिवार, दोस्तों और सभी के प्रति प्रेम का भाव विकसित किया। यह प्रेम उसके जीवन में एक नई ऊर्जा भरने लगा। जब भी वह किसी के साथ प्रेम से पेश आता उसे अंदर से एक सुखद एहसास होता। अब वह समझ गया था कि प्रेम ही सबसे बड़ा संजीवनी है। संत ने कहा, समर्पण वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति केंद्रित रखता है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम्हें शांति मिलती है। सत्यम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के बाद उसे समर्पित रहने का संकल्प लिया। उसने अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत की और हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ किया। समर्पण ने उसे न केवल मानसिक स्थिरता दी बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। संत ने एक दिन सत्यम से कहा, आभार का भाव तुम्हें हर स्थिति में शांति का अनुभव कराता है। जब तुम जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होते हो तो तुम्हारा मन संतुष्ट रहता है। सत्यम ने इस बात को समझा और अपनी जिंदगी में आभार का भाव लाने की कोशिश की। उसने अपने दिन की शुरुआत उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करके की जो उसके पास थी। इस आदत ने उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया। वह अब छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगा। संत ने कहा, शांति का मार्ग तुम खुद बनाते हो। कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तुम अपने अंदर की शांति को पहचान लेते हो।
सत्यम ने अपने पिछले अनुभवों पर विचार किया और महसूस किया कि उसने जीवन की कई सच्चाइयों को सीखा है। संत के द्वारा दी गई शिक्षाओं ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अब से हर परिस्थिति में शांति का अनुभव करेगा। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जीवन एक यात्रा है और तुम हमेशा नए अनुभवों से सीखते रहोगे। तुम्हारी यह यात्रा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन याद रखो, असली शांति तुम्हारे अंदर है। इस तरह सत्यम ने अपने जीवन में शांति, संतोष और समर्पण की एक नई राह पर चलना शुरू किया। उसने अपने भीतर के संघर्षों को पार कर लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और आभार के साथ जीता। संत ने अब जाने का समय तय किया। सत्यम ने उनसे निवेदन किया, आप मेरे जीवन में आए और मुझे इतनी महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? संत मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे विचार तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो, असली गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर हो। संत की विदाई के बाद सत्यम ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। उसने हर दिन को एक नया अवसर मानकर अपने भीतर की शांति और संतोष को बढ़ाने का प्रयास किया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। उसने सीखा कि सच्ची शांति कभी बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जब तक वह अपने भीतर की शांति को खोजता रहेगा तब तक वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेगा। अब जब सत्यम ने अपने जीवन में शांति, प्रेम और समर्पण की राह पर कदम बढ़ा लिया है, तो हम आपके सामने कुछ रहस्यमयी प्रश्न रखते हैं जिन्हें सोचकर आप अपनी जिंदगी में संत रहना सीख सकते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या है और उसे दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? 2. आपकी जिंदगी में शांति पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 3. क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी खुशियों में शांति खोजने की कला है? यदि हाँ, तो कैसे? इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट में जरूर दें। हमें जानकर खुशी होगी कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर रहे हैं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए एक साथ मिलकर अपने